हेलो फ्रेंड्स। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर अवध चौधरी है और मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और हम लोग बीच बीच में आप लोगों के साथ काफी सक्सेस स्टोरीज लाते हैं। ये सक्सेस स्टोरीज में वो केसेस होते हैं जहां हम लोग मानते हैं कि कोई भी चीज ऐसी हो जहां रूटीन में सर्जरी करवाई जाती है, जैसे गुर्दे की पथरी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, टॉन्सिल्स या फीमेल्स में कई बार कोई तरह की गांठें हैं। तो ऐसे सारे केसेस होते हैं जहाँ रूटीन में सर्जरीज एडवाइस की जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको और ज्यादा इस बारे में अवेयरनेस मिलेगी कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे आप उनको होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आप सर्जरी से बच सकते हो। और आज ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी में आपके साथ लेके आए हैं अपेंडिक्स से रिलेटेड। आप जानते हैं कि रूटीन में अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाए, मतलब अगर आपके अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे में रूटीन में आपको कहा जाता है कि आप एक सर्जरी करवा लें। और यहाँ बहुत सी बार कई बार इमरजेंसी होती है तो सर्जरी की भी जाती है और करवानी भी चाहिए, ये चीज भी जरूरी समझे आप। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर हमने देखा कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं प्रॉपरली अपने डॉक्टर के गाइडेंस में और डाइट का ध्यान रखते हैं, आपको थोड़ा लाइफ स्टाइल एडवाइस की जाती है उसको फॉलो करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेज में सर्जरी से आप बच सकते हैं। ऐसा ही आज मेरे साथ है खेजड़ला पीपाड़ से रमेश जी पवार, जो एक स्टूडेंट है और आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण इन्होंने नेचुरली अपने पास में दिखाया। और इसके लिए आप जानते हैं कि रूटीन में हम लोग बात कर रहे हैं, सर्जरी एडवाइस की जाती है, बट इन्होंने यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो देखा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इनको पता चला हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू कि होम्योपैथी में काफी मेडिसिन आती है जो आपको सर्जरी से बचा सकती है। रमेश जी ने हमसे कांटेक्ट किया और हमने इनको ट्रीटमेंट दिया और लगभग 5-7 दिन बाद में 5 दिन बाद बिल्कुल, बिल्कुल, 5 दिन। 5 दिन बाद हम लोग रमेश जी से आज वापस मिले। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज हमने वापस आप बेटर हैं पहले से? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले से रमेश जी बेटर फील कर रहे हैं, पर हमने कहा वापस एक सोनोग्राफी करवाई जाए और ब्लड टेस्ट भी करवाया जाए, जिससे सारे मार्कर्स को हम लोग कंपेयर कर सके कि पहले अभी ये कैसे थे और अभी कैसे थे। और पुरानी मैं आपके साथ एक सोनोग्राफी रिपोर्ट शेयर करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि रमेश जी की जो सोनोग्राफी है 21 फरवरी 2026 की, इसमें आप इंप्रेशन में देख सकते हैं कि चेंजेस ऑफ अपेंडिसाइटिस विद अपेंडिकुलर लंप, और ये लंप था 23/17 mm का। और बाकी ओवरऑल काफी वहाँ सिम्टम्स इनको थे, इन्फ्लेमेशन वगैरह था जो अल्ट्रासाउंड में आया और उस चीज को इनके सिम्टम्स लक्षण आ रहे थे। और आज की जो सोनोग्राफी है 5 दिन बाद के ट्रीटमेंट, उसमें आप देख सकते हैं कि नीचे इंप्रेशन में नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। और ऊपर लिखा हुआ है नो प्रोब टेंडरनेस मास कलेक्शन सीन इन राइट इलियक फोसा, यानी अभी अपेंडिक्स जो है इनका बिल्कुल नॉर्मल है। इनको अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ 5 दिन के अंदर ही ठीक होगी। तो हम लोग सुनते हैं कि रमेश जी का खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। और रमेश जी जैसे हम बात कर रहे थे और कि आपने भी कि चलिए अपना अनुभव शेयर करेंगे और भी बाकी लोगों को फायदा हो सके, तो आपका अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। जी, बिल्कुल, जहाँ तक मेरा मानना है, स्टार्टिंग में मैं गया था अपने गाँव में, वहाँ पे मेरे को लगा कि पेट दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर्स ने बोला सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। चलो भई सोनोग्राफी करवा ली, उसके बाद रिपोर्ट में आया आपको अपेंडिक्स है, तो फिर उसके हिसाब से ऑपरेशन भी हो सकता है आपका। मतलब उन्होंने बोला 10% चांसेज़ है कि आपका ऑपरेशन से अवॉइड हो सकते हो, बाकी लगभग आपको ऑपरेशन 100% होना ही होना है लगभग तो। फिर मैंने एक बार यूट्यूब पे वगैरह ऐसे कुछ देखा कि अगर अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बिना भी कोई हो जाए काम तो ठीक है। लेकिन फिर मैंने रावत साहब के यूट्यूब चैनल पर देखा कि उनका वीडियो था। फिर मैंने वहाँ से देखा और उन्होंने बताया कि आप होम्योपैथिक से बिल्कुल ले सकते हो ट्रीटमेंट। और जहाँ तक कोशिश है हमारी, उन्होंने बोला कि हम आपको कंप्लीटली रिकवर हो जाओगे आप, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसी के हिसाब से मैंने इनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 5 दिन के बाद आप देख सकते हो कि मैं लगभग रिकवर हूँ। धन्यवाद। आप खुश हैं सर्जरी से बच गए जो ऑलमोस्ट बताया गया था? अभी ठीक है, सेटिस्फाइड? बिल्कुल सर, कोई एकदम तकलीफ तो नहीं सेटिस्फाइड, है? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। एकदम। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग 5 दिन का और ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसा मैं रमेश जी कह रहा था 5 दिन आप और ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा मैं बता दूं जिनको नहीं पता कि अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस क्या होता है। देखिए अपेंडिक्स तो हमारे शरीर का एक अंग है, ऑर्गन है। और राइट साइड के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि हमारी जो बड़ी आंत होती है वहाँ एक छोटा सा एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। कोई भी कारण से जब इस अपेंडिक्स के अंदर वहां ब्लॉकेज आ जाए, रुकावट आ जाए, तो उसके कारण वहां एक सूजन होने लगती है,
जिससे वहां धीरे धीरे मवाद इकट्ठा होता है, आप कह सकते हो, थोड़ा गंदगी इकट्ठे होने लगती है, आपका मल इकट्ठा होने लगता है, फीकल मेटेरियल जिसको हम कहते हैं इकट्ठा होने लगता है, फिर वहां इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं, जिससे आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स या लक्षण आने लगते हैं। और इस अपेंडिक्स के अंदर ये जो थैली है जिसका नाम अपेंडिक्स है, जब ये सारी चीजें होती है तो वहां पर उस कंडीशन को हम लोग जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसके कारण जो सिम्टम्स आएंगे उनकी बात करें तो आपको वहां दर्द महसूस हो सकता है राइट साइड में, आपको नोजिया एंड वोमिटिंग मतलब जी मचलाना और उल्टी हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में भारीपन और फुलावट हो सकता है, हल्का आप बुखार भी फील कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स है, लक्षण है। तो आपको ऐसे के अंदर सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है और ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, उसमें भी आपके पता चलता है कि कुछ मार्कर्स होते हैं जो देखे जाते हैं, जैसे इनका ईएसआर पहले काफी ज्यादा था और ये अभी बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। इसके अंदर होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, जिसके लिए बहुत नेचुरली क्वेश्चन आएगा। तो मेडिसिन फ्रेंड्स वेरी करती है, क्या सिम्टम्स क्या लक्षण है उसके अकॉर्डिंगली। बट थेरापोटिकली अगर मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करूं जो काफी इफेक्टिव देखी गई है, तो पायरोजिनम 200 की एक डोज दी जा सकती है ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए। ये एज ए एंटीसेप्टिक वर्क करती है और इसकी 200 पोटेंसी की एक सिंगल डोज दी जाती है। पोटेंसी में है तो 2 बूंद डायरेक्टली जी पे दी जा सकती है या शुगर ग्लोब्यूल्स में आपके डॉक्टर दे सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे के अंदर 3 मेडिसिन है जो 30 पोटेंसी में बहुत इफेक्टिव देखी गई है। पहली है आयरिस 10x 30 पोटेंसी में, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में और इग्नेशिया 30 पोटेंसी में। इन तीनों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपके डॉक्टर डायरेक्टली टंग पे दे सकते हैं या शुगर ग्लोब्यूल्स जो दाने होते हैं उनमें मिक्स करके भी दी जा सकती है। फिर एक मेडिसिन आती है इचिनेशिया मदर टिंचर, जो है एंटीसेप्टिक वर्क करती है और उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में मिक्स करके बूंद बूंद करके सिप बाय सिप ली जा सकती है। ये कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन है जो आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो इसको साइन और सिम्टम आपको दी जा सकती है। तो अगर आपको भी ऐसे अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हुआ है कि आपके अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे के अंदर नजदीक में कोशिश करें, जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहब है उनसे एक बार जरूर मिलें और हो सकता है आप भी सर्जरी से बच जाए। लेकिन ध्यान रखें, बहुत से ऐसे केसेज होते हैं जहां सर्जरी की जरूरत भी होती है, तो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में आप जरूर रहें, उनसे जरूर परामर्श करें। सेल्फ मेडिकेशन ऐसे के अंदर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।